देखिए भैया पीरियोडिक मोशन क्या होती है। तो ऐसी मोशन जो एक फिक्स पीरियड बाद अपने आप को क्या करती है, रिपीट करती है। ऐसी मोशन को हम क्या कहते हैं भैया, एनी मोशन दैट रिपीट इटसेल्फ ओवर अगेन एंड अगेन at a regular interval of time is called periodic motion. Example में motion of any planet around the sun, motion of moon around the earth, motion of helicomet around the earth। हाँ एक ही बात है। मोशन ऑफ द हैंड ऑफ क्लॉक पीरियोडिक, सब ठीक है भैया। और हार्ट बीट जो होती है वो भी क्या होती है, आपकी पीरियोडिक की होती है आमतौर पर। ऑसिलेटरी और हार्मोनिक मोशन क्या होता है। ऑसिलेटरी मोशन क्या होती है भैया, तो ऐसी मोशन जो एक मीन पोजीशन के अराउंड में हो, ठीक है भैया, कभी मीन से दूर जाए फिर मीन पे वापसी आए फिर मीन से दूर जाए, इस तरह की मोशन को हम क्या कहते हैं भैया, ऑसिलेटरी और हार्मोनिक मोशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, if a body moves back and forth repeatedly about its mean position, the motion is said to be oscillatory। एग्जांपल में भैया पेंडुलम जिस प्रकार से ऑसिलेट करता है आपको पता ही होगा। कोई चीज आप लटका दो वो भी क्या करेगी भैया, थोड़ा सा मूव करा दो तो वो भी ऑसिलेट करती है। पिस्टन की मूवमेंट जो होती है गाड़ियों के अंदर वो भी क्या होती है, ऑसिलेटरी होती है। गिटार देखा ही होगा आपने, स्ट्रिंग में एक बार झटक दे तो उसमें भी क्या आती है, वाइब्रेशन आती है, ठीक है। और फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेटिक मैग्नेट ऐसे लटका दोगे, उसको थोड़ा सा टिल्ट कर दोगे तो वो क्या करेगा, लगातार ऑसिलेट करता रहेगा अपने आप ही, ठीक है। पीरियोडिक वर्सेस ऑसिलेटरी मोशन, तो ऑल ऑसिलेटरी मोशंस आर पीरियोडिक इन नेचर। जितनी भी ऑसिलेटरी होती है सबकी सब क्या होती है, लेकिन ऑल पीरियोडिक मोशंस आर नॉट। एग्जांपल में भैया गिटार पेंडुलम जो होता है, पेंडुलम हो गया, ठीक है, गिटार के स्ट्रिंग, ये सब क्या है, ऑसिलेटरी साथ साथ में पीरियोडिक है। लेकिन सन की सॉरी प्लैनेट की जो मोशन होती है सन के अराउंड में वो केवल पीरियोडिक होती है, ऑसिलेटरी नहीं होती। फिर आते हैं भैया, ये पीरियोडिक फंक्शन वगैरह सब बेकार है, ठीक है। हार्मोनिक कौन होता है, जिसको सिंगल साइन या सिंगल कॉस के टर्म में लिखा जा सके उसको हार्मोनिक कहते हैं, ठीक है भैया। यहां पर कुछ ग्राफ बना रखे हैं, ये सब पीरियोडिक तो है लेकिन हार्मोनिक, क्योंकि भैया ये अपने आप को फिक्स पीरियड बाद रिपीट नहीं कर रहे, ठीक है। यहां पर कुछ क्वेश्चन है, मेन क्वेश्चन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन रिप्रेजेंट द पीरियोडिक नॉन पीरियोडिक, और प्रत्येक का आपको क्या निकालना है, पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। तो ये कैसा फंक्शन है भैया, पीरियोडिक साथ साथ में हार्मोनिक। चलो प्रूफ करते हैं। हार्मोनिक के लिए मैंने बताया था कि जिसको सिंगल साइन या कॉस के टर्म में लिखा जा सके। अब इसको सिंगल साइन और कॉस के टर्म में तो लिखा नहीं हुआ है, तो हम लिखते हैं ए इक्वल्स टू वाई इक्वल्स में क्या है, साइन ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी, वाई इक्वल्स टू में अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड कर दिया, ठीक है, साइन ओमेगा टी प्लस कॉस ओमेगा टी। वाई इक्वल्स टू में जो डिवाइड किया उसको अंदर ले जाओ, मल्टीप्लाई वाला यही रहने दीजिए, 1 बाय में रूट 2 साइन ओमेगा टी 1 बाय में रूट 2 कॉस ओमेगा टी, है ना। उसके बाद आपको पता है फॉर्मूला आपने देखा दाखा रख रहा है, यहाँ पे साइन है लेकिन कॉस नहीं है, यहाँ पर कॉस है लेकिन साइन नहीं है, तो हमने लिख दिया इसको साइन पाई बाय 4 और साइन ओमेगा टी सॉरी कॉस पाई 4, इसको लिख दिया कॉस पाई बाय 4 साइन ओमेगा टी, और इसको लिख दिया साइन पाई बाय 4 कॉस ओमेगा टी। इसको सिंगल साइन के टर्म में रिड्यूस कर सकते हैं हम, अंडर रूट 2, ठीक है भैया, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 4। अच्छा ये क्या है, इसके जुड़ने पर जो रिजल्ट आया है, जो रिजल्टेंट वेव आई है उसका एम्पलीट्यूड है, ये क्या है, ये इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, यहां पर ओमेगा है, और ये क्या है, इनिशियल फेज है ये, ठीक है भैया। अच्छा इसका पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा, तो पीरियड ऑफ ऑसिलेशन का मतलब होता है कि एक साइकिल एक राउंड कंप्लीट कर ले, तो भैया टाइम क्या होता है, थीटा अपॉन में टाइम। अब एक राउंड करने में कितना थीटा होता है, 2 पाई का, और कितने, अच्छा ओमेगा होता है ना यहाँ पे, इसकी इस फंक्शन की एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, ओमेगा, तो इसका पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा, ये होगा। मतलब इतने पीरियड बाद ये फंक्शन अपने आप को क्या करेगा, पूरी तरीके से रिपीट कर लेगा, पूरी तरीके से। एक क्वेश्चन ही हो गया, ठीक है भैया। ये वाला जो फंक्शन है ये क्या है, नॉन हार्मोनिक है। क्या है ये, रीजन क्या है भैया, सब जानते हैं, क्योंकि इसको सिंगल
नहीं लिखा जा सकता, लेकिन इसका पीरियड ऑफ ऑसिलेशन हो, क्योंकि पीरियोडिक तो है ही, तो इसका पीरियड भी होगा। तो अपने को पीरियड में देखना है, तो भैया देखिए सबसे स्लो कौन सा है, सबसे तेज कौन चल रहा है, ठीक है। फिर ये ओमेगा साइन जो है सबसे स्लो चल रहा है। अगर ये जब अपने आप को रिपीट करेगा, ये एक बार रिपीट करेगा तो 2 बार रिपीट कर चुका होगा, ये क्या करेगा 4 बार रिपीट कर चुका। पूरा फंक्शन खुद को पूरी तरीके से कब रिपीट करेगा, जब ये चीज रिपीट करेगी। तो इसका पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा, टी इक्वल्स टू में 2 पाई अपॉन में, जब भी पूरा करेगा अपॉन में ओमेगा, इसका पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। समझ में आ गया नहीं आ गया, ठीक है। इस तरीके से इन क्वेश्चन को करना है, बाकी ऊपर वाले ऐसे आते हैं उसमें, ठीक है। फिर आ गया भैया सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्या रहे, सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होती है, ठीक है। तो भैया ये ध्यान रखना, अ पार्टिकल इज सेड टू बी एग्जीक्यूट एसएचएम इफ मूव टू एंड फ्रो अबाउट अ मीन पोजीशन अंडर द एक्शन ऑफ रीस्टोरिंग फोर्स। किसके अंडर में, ये भैया आपका क्या है, मीन पोजीशन है। क्या है, ये स्ट्रिंग है, मान लीजिए 2 पॉइंट पर फिक्स है, हमने इसको क्या दिया, एनर्जी दे दी। क्या कर दी, एनर्जी दे दी। तो एनर्जी लेकर के पार्टिकल कहां जाएगा, पहले ऊपर जाएगा, ठीक है, और ऊपर जाके फिर कहां होगा, नीचे। नीचे क्यों आया, रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से। फिर नीचे चला जाएगा, क्यों, क्योंकि भैया इसके पास पार्टिकल के पास मास था, तो इनर्शिया था, इनर्शिया ने इसको यहाँ पे रुकने नहीं दिया, फिर नीचे लगा। फिर ये ऊपर आएगा, किसकी वजह से, रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से। तो मान लीजिए जब ये पार्टिकल ऊपर जा रहा था, तो इसने डिस्प्लेसमेंट कितना किया था, एक्स, तो नीचे की तरफ एक फोर्स लग रहा था, जिसको हमने कहा बोला रीस्टोरिंग फोर्स। तो कह रहे हैं जो रीस्टोरिंग फोर्स जो नीचे की तरफ लग रहा है, वो इस बात पर डिपेंड करेगा पार्टिकल कितना दूर चला गया, ठीक है, डायरेक्टली मूविंग टू एक्स। अगर जिस ऑसिलेशन में, जिस मोशन में जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट के, कहां से डिस्प्लेसमेंट है इसका, मीन पोजीशन से, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है, वो भी क्या होता है आपका सिंपल हार्मोनिक कहलाता है, ठीक है भैया। चलो अब देखिए, अब इसको F इक्वल्स टू माइनस के एक्स माइनस, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये भी आपका क्या है भैया, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। सिंपल या फिर इतने लंबी चौड़ी डेफिनेशन लिखने की वजह आप सीधा कहना कि ऐसी मोशन जिसमें रीस्टोरिंग फोर्स जो होता है वो क्या होता है, एक्स के डायरेक्ट। एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाइब्रेटिंग पार्टिकल फ्रॉम इट्स, और एफ क्या है, जो जहां पे पार्टिकल कहां पे ला रहा है, मीन की तरफ ला रहा है। समझ गए भैया, आगे बढ़े, बता दूं। फिर उसके बाद है डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ, डिफरेंशियल फॉर्म है क्या है, अच्छा यहाँ पे एक चीज और है, ठीक है, कि आपने देखा एफ इक्वल्स टू में क्या होता है, माइनस के एक्स। तो एफ को हम क्या लिख देंगे, मास ऑफ वाइब्रेटिंग पार्टिकल इनटू एक्सेलरेशन माइनस के एक्स। तो एक्सेलरेशन क्या होगा, माइनस के अपॉन में एम एक्स। अच्छा क्या क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट, एम क्या है, मास ऑफ वाइब्रेटिंग पार्टिकल। तो एक्सेलरेशन क्या आ रहा है, एक्स के, क्योंकि आपको पता है जितना एक्स बढ़ेगा उतना फोर्स लगेगा, जितना फोर्स लगता है उतना ज्यादा क्या होता है, एक्सेलरेशन आता है। तो बात तो वही है, ये भी क्या सिंपल हार्मोनिक फॉर्म की प्रॉपर्टी है। पहली प्रॉपर्टी क्या है, एफ इज डायरेक्टली इक्वल टू एक्स, दूसरी क्या है, एक्सेलरेशन डायरेक्टली इक्वल टू एक्स, तीसरी भी अभी आपके आगे आ जाएगी, ठीक है। एग्जांपल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो आपको बता रखा है लोडेड स्प्रिंग, ये सिंपल हार्मोनिक का एग्जांपल है। वाइब्रेशन ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क, ट्यूनिंग फॉर्क जानो चिमटा जैसा होता है, एक बार एनर्जी दे दोगे उसको, ऐसे एनर्जी दोगे तो लगातार वाइब्रेट करता रहेगा, ठीक है भैया। ये सब एग्जांपल है, आगे बढ़िए। सम इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये चीजें आप ध्यान रखना, ठीक है भैया। पहला क्या है भैया, कैसी होनी चाहिए, पीरियोडिक, जितनी भी हार्मोनिक मोशन होगी सब कैसी होनी चाहिए। दूसरा, it is the oscillatory motion of simple kind which the particle oscillate back and forth about the mean position with a constant amplitude and frequency। ध्यान रखना ये दोनों चीजें क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, सिंपल हार्मोनिक मोशन में फ्रीक्वेंसी भी क्या होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, क्या होता है, 1 सेकंड में ऑसिलेशन। 1 सेकंड में अगर पार्टिकल स्टार्टिंग में 50 ऑसिलेट कर रहा था तो अगले 1 सेकंड में भी 50 करेगा, तभी क्या माना जाएगा, सिंपल हार्मोनिक। और दूसरा उसका एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन, मतलब मीन पोजीशन से उसकी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वो क्या होना चाहिए भैया, फिक्स होना चाहिए, ठीक है। अगला कह रहा है भैया, रीस्टोरिंग फोर्स जो है वो पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट के क्या होता है, डायरेक्टली। ये कौन सा रीस्टोरिंग फोर्स है जो पार्टिकल को मीन पर ले आ रहा है, और ये एक्स क्या है, पार्टिकल की मीन से दूरी किसी भी टाइम पर। दूसरा कह रहा है भैया एक्सेलरेशन डायरेक्टली इक्वल टू क्या होता है भैया, एक्स होता है। समझ गए भैया। और अगला और लास्ट,
कह रहे भैया जितनी भी सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है उसको सिंगल साइन या सिंगल कॉस के टर्म में लिखा जाता है। ठीक है भैया, अगर वो सिंगल साइन और सिंगल कॉस के टर्म में नहीं लिखी जा सकती तो सिंपल हार्मोनिक नहीं है। समझ गए भैया? डिफरेंशियल इक्वेशन ध्यान दीजिए भैया, डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे होती है, आसान है। तो हमें हमें पता भैया वी नो क्या, एक पार्टिकल डायग्राम बना लिया करो तो साथ में तो अच्छा लगता है। ये क्या मीन पोजीशन है, पार्टिकल चला गया कितनी दूरी पर है, एक्स दूरी पर है। जो पार्टिकल चल रहा है उसका मास क्या है, एम है, तो उसके ऊपर फोर्स कहां लग रहा है, नीचे की तरफ। ये पार्टिकल एक्सेलरेट कहां कर रहा है, नीचे की तरफ। ठीक है, तो हम जानते हैं एफ इज डायरेक्टली इक्वल टू क्या होता है, एक्स, एफ इज इक्वल टू माइनस के टाइम्स ऑफ एक्स क्यूब, क्योंकि एक्स कहां जा रहा है, ऊपर, और एफ कहां लग रहा है, नीचे। ठीक है, एफ की वैल्यू क्या होती है, मास इंटू में एक्सेलरेशन माइनस के एक्स, तो मास एक्सेलरेशन प्लस के एक्स बराबर में क्या हो गया, 0। ठीक है भैया, मास को कॉमन ले लीजिए। ठीक है, ये क्या हुआ, एक्सेलरेशन प्लस के अपॉन में एम, एक्स बराबर में क्या हो गया, 0। एम को इधर ले, ये क्या हो गया, 0। एक्सेलरेशन क्या हुआ, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ, और ये क्या हुआ, के अपॉन में एम, और ये क्या हुआ, एक्स बराबर में क्या होगा, 0। क्या आगे, एस एच एम, क्या आगे, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। अगर आपको किसी भी मोशन को सिंपल हार्मोनिक प्रूफ करना है तो आपको उसको इस फॉर्म में लाके रख देना होगा। ठीक है भैया, खत्म हो जाएगा। ये क्या होता है भैया, ओमेगा स्क्वायर, और यहां से आप ओमेगा से आप टी भी निकाल सकते हो, आप फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे बढ़िए भैया। ठीक है, एक और होता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि अगर पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन को एग्जीक्यूट कर रहा है तो उसकी इक्वेशन क्या होगी, ए साइन ओमेगा टी या एक्स इक्वल्स टू में ए कॉस ओमेगा टी, दो फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है भैया, तो इसको इससे देखिए, हम इससे भी डिफरेंशियल फॉर्म ड्राइव कर देते हैं। इसको डिफरेंशिएट कीजिए, तो डी वाई अपॉन में डी टी, ये पोजीशन है। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट किया, ए बाहर आ गया। साइन का क्या होता है भैया, कॉस ओमेगा टी, और आपको पता है भैया आप टी से डिफरेंशिएट करो, लेकिन यहां पर क्या है, ओमेगा टी, जो फालतू होता है उसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो डी वाई अपॉन में क्या हो गया, डी टी, और ये क्या हुआ, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। दोबारा डिफरेंशिएट कीजिए। ठीक है, दो बार किया है तो इसलिए दो बार डिफरेंशिएट किया, किसके रिस्पेक्ट में, दोनों बार टाइम के रिस्पेक्ट में। कई बार आप जब बड़ी क्लासेस में जाओगे तो उसमें एक ही चीज को दो दो अलग अलग टर्म में डिफरेंशिएट करना पड़ता है। मान लीजिए पहले आपने एक्स की टर्म में किया तो आप एक्स लिखोगे, फिर आपने वाई की टर्म में लिखी है तो आप वाई लिखोगे, दो दो टर्म लिखनी पड़ेगी। लेकिन हम यहाँ पे दोनों बार टाइम से हम डिफरेंशिएट करें, इसलिए हमने क्या लगा दिया, टाइम का स्क्वायर। ठीक है भैया, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो भैया, अब इसको लिख दिया, ए ओमेगा कॉस का क्या होता है, माइनस साइन ओमेगा टी, और ओमेगा हम टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो इसलिए क्या होगा, ओमेगा आ जाएगा, तो ये आएगा माइनस ए ओ स्क्वायर साइन ओमेगा टी, और ये तो ऐसे ही रहने दीजिए। ये एक्चुअल में क्या है, ए साइन ओमेगा टी क्या है, ए साइन ओमेगा टी क्या है, वाई है, तो डी वाई अपॉन में डी टी स्क्वायर बराबर में क्या हुआ, ओमेगा स्क्वायर माइनस ए साइन ओमेगा टी। ये क्या है, वाई है, तो इसको लिख दिया ओमेगा स्क्वायर माइनस, परली साइड में लिया तो क्या हुआ, जो भी आपको आसान लगे आप उसी फॉर्म में कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया, कोई साइन से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, फिर वो एक्स की टर्म में आएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे बढ़े, मिटा दूं, चलो। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, जैसे भैया आपका क्या हो गया, हार्मोनिक ऑसिलेटर। कोई भी ऐसा डिवाइस जो हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है उसको हम क्या कहते हैं भैया, हार्मोनिक ऑसिलेटर। ठीक है, फिर आता है भैया डिस्प्लेसमेंट। क्या आता है, वाइब्रेटिंग पार्टिकल की किसी भी इंस्टेंट पर मीन पोजीशन से दूरी होती है, वही उसका क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। एम्पलीट्यूड क्या होता है, वाइब्रेटिंग पार्टिकल की मीन पोजीशन से जो मैक्सिमम दूरी होती है उसी को हम क्या कहते हैं भैया, साइकिल क्या होती है भैया। तो जब वाइब्रेटिंग पार्टिकल ऊपर जाता है, नीचे आता है, नीचे आता है, फिर ऊपर आता है, एक साइकिल कंप्लीट करता है, इसे क्या कहते हैं भैया, वन साइकिल। क्या कहते हैं, इसमें बनने वाला एंगल 2 पाई होता है, इसमें लगने वाला टाइम क्या होता है, कैपिटल टी होता है। टाइम पीरियड क्या होता है, द टाइम टेकन बाय वाइब्रेटिंग पार्टिकल टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, यानी द टाइम या फिर टाइम टेकन बाय वाइब्रेटिंग पार्टिकल कंप्लीट 2 पाई एंगल। 2 पाई एंगल को कंप्लीट करने वाइब्रेटिंग पार्टिकल जितना टाइम लगता है वो भी क्या होता है, 2 पाई होता है। ठीक है भैया, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, द एंगल, देखिए द एंगल सबटेंडेड बाय द वाइब्रेटिंग पार्टिकल इन 1 सेकंड, एक सेकंड में जो भी एंगल सबटेंड करता है वाइब्रेटिंग पार्टिकल उसे हम क्या कहते हैं भैया, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। क्या कहते हैं, देखिए भैया, एक सेकंड में कितनी ऑसिलेशन होती है, एफ, फ्रीक्वेंसी कहते हैं एक सेकंड का ऑसिलेशन, और एक ऑसिलेशन में कितना एंगल होता है, 2 पाई।
तो ये क्या हुआ, 1 सेकंड की ऑसिलेशन, एक ऑसिलेशन में इतना एंगल, तो 1 सेकंड का क्या आ गया एंगल, 1 सेकंड का एंगल हो गया, इसी को हम कह रहे थे भैया ओमेगा 2 पाई एफ। ठीक है, एफ को 1 बाय में टी भी लिखते हैं। ठीक है, आगे बढ़े, सबसे आसान चैप्टर है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड हार्मोनिक मोशन। ठीक है भैया, मैंने बताया था आपको, ये चीजें ध्यान रखना आप। ठीक है, इसमें एक्स प्रोजेक्शन और वाई प्रोजेक्शन आपको डराइव करना होता है। ठीक है भैया, स्टार्टिंग में पार्टिकल कहां पे था, यहां पे था, नहीं पता कहां पे था, मीन पे था। ठीक है, यहां पे था, मतलब जब हमने देखा पार्टिकल यहां पे था t=0 पर, बाद में t टाइम पर यहां पे आ गया, तो कितना एंगल किया इसने, इसकी चलने की, इसकी रोटेट करने की एंगुलर स्पीड क्या है, ओमेगा, क्या है ओमेगा। तो कितना एंगल बना लेगा टी टाइम में, टी टाइम में कितना एंगल बना लेगा ओमेगा टी, क्या बना लेगा। तो ये क्या है वाई प्रोजेक्शन, ये क्या है वाई क्या होता है हाइपोटेनियस साइन थीटा, और एक्स क्या होता है हाइपोटेनियस कॉस थीटा। हाइपोटेनियस क्या है भैया, तो ये है, ये हाइपोटेनियस, तो क्या होगा ए साइन थीटा की वैल्यू क्या है ओमेगा टी, और यहां पर हाइपोटेनियस क्या है, वही है ए कॉस ओमेगा टी। ठीक है भैया, इसका मतलब ये है कि अगर आपकी इक्वेशन इस फॉर्म में दे रखी है, इस फॉर्म में दे रखी है, तो ये जो भी ऑसिलेटरी मोशन हो रही है, इसमें पार्टिकल जो 0 टाइम पे था वो कहां पे था, मीन पोजीशन पे था। कहां पे था 0 टाइम पर, कहां पे था पार्टिकल, हो गया, आगे बढ़िए। ठीक है, अब देखिए पार्टिकल स्टार्टिंग में कहां पे था, यहां पे था, 0 टाइम पर यहां पे था, कहां था, और मीन से कितना एंगल बना रखा था इसने, फाई नॉट, क्या बना रखा था, लेकिन टी टाइम पर चलते चलते कहां गया, पी पर, कहां पे आ गया, तो कितनी स्पीड से चल रहा है ओमेगा से, टी टाइम में, 0 टाइम पर यहां पे था, टी टाइम में यहां पे पहुंचा, कितना एंगल बना लिया ओमेगा टी। नहीं समझे, नहीं समझे, मुझे पता है आर्यन का कुत्ते ऐसा मुंह रखा ना, मैं समझ गया जब ये, नहीं आर्यन, मैं समझ गया, तेरे को नहीं समझ में आई, मैं तेरा मुंह देख के बता दूंगा, और बता हाँ या ना, नहीं समझ में आया ना था, बोल दे हाँ ना, सुअर कहीं का, बोल भी नहीं रहा, पता नहीं काहे का एटीट्यूड है सुअर के अंदर, शक्ल देख के बता दूं बच्चे को समझ में नहीं आया। ये देख ले, ये है मीन पोजीशन, क्या है, लेकिन जब हमने ऑब्जर्वेशन की तो पार्टिकल कहां पे था 0 टाइम पर, यहां पे था, कितना एंगल होगा 0 टाइम पे जो एंगल होता है उसे फाई नॉट कहते हैं, क्या कहते हैं उसे। अच्छा, ये घूमता हुआ पार्टिकल इनमें आ गया, यहां पे आ गया, कहां पे आ गया, कितने स्पीड से घूम रहा है ओमेगा से, तो टी टाइम में यहां पे आ गया, तो कितना एंगल बनाया इसने ओमेगा टी का, ये बन गया ट्राइंगल, ये ट्राइंगल क्या हो गया वाई प्रोजेक्शन, और ये ट्राइंगल क्या हो गया एक्स प्रोजेक्शन। ये क्या होता है ए, वाई क्या होता है ए साइन थीटा, सॉरी क्या लिख दिया मैंने, परपेंडिकुलर क्या होता है भैया हाइपोटेनियस साइन थीटा, हाइपोटेनियस क्या है भैया ए, और साइन, यहां पर एंगल कितना है भैया, इस ट्राइंगल का एंगल क्या है ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, समझा, ये होगा आपका बेस कॉस थीटा। ठीक है, यहां पे अपना बेस क्या है ए है, और कॉस थीटा क्या होगा भैया आपका ओमेगा टी प्लस, अभी हो गया, ठीक है समझ गया, अब भी समझा, ठीक है। अब देखिए, मान ले पार्टिकल यहां पे था, कहां पे था, कब था यहां पे 0 टाइम पे, कहां पे था 0 टाइम पर फाई नॉट, 0 टाइम पे कब था, लेकिन टी टाइम पे पार्टिकल घूमता हुआ यहां पहुंच के कितने एंगल बनाए इसने, यहां से यहां तक एंगल कितना बनाएगा ओमेगा टी, कितनी स्पीड से घूम रहा है कैसे, नहीं समझे, 0 टाइम पे पार्टिकल कहां पे था, यहां पे था, लेकिन घूमता हुआ टी टाइम में कहां पहुंच गया यहां पर, है ना, तो यहां से यहां तक का एंगल कितना होगा ओमेगा टी, तो ये वाला एंगल कितना होगा बस ओमेगा टी माइनस फाई नॉट, ये ट्राइंगल बन गया, ट्राइंगल का परपेंडिकुलर क्या वाई हाइपोटेनियस साइन थीटा, हाइपोटेनियस क्या है भैया ए, ओमेगा टी बोल रहा है कोई, देखियो पीछे से, ठीक है, और इस ट्राइंगल का जो एंगल है वो कितना है भैया साइन ओमेगा टी माइनस फाई नॉट, ऐसे ही नीचे वाला कॉस आएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है, इसे एक्स और वाई पोजीशन लिखने में काम में आता है। ठीक है भैया, फिर आता है, ठीक है, फिर आता है भैया जनरल एक्सप्रेशन फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन, क्या आता है जनरल एक्सप्रेशन फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन।
दो हार्मोनिक फंक्शन का सम भी ये ध्यान रखना कैसा होता है, हार्मोनिक होता है। दो हार्मोनिक फंक्शन का सम, ये प्रूफ करने के लिए अगर आ जाए तो क्या करोगे, ठीक है। ये बता रहा है कि भैया प्रूफ दैट ये जो है ये लीनियर कॉम्बिनेशन है। लीनियर कॉम्बिनेशन मतलब कि नॉर्मल, इसकी पावर एक है, इसकी पावर एक है, इनका कॉम्बिनेशन जो है वो भी क्या होगा, हार्मोनिक होगा। अब इसको प्रूफ करने के लिए भी अपने पास दो तरीके हैं, ठीक है। एक तरीका क्या है बता प्रभात, पहला तो इसको रिड्यूस कर दूंगा, एक दूसरा तरीका भी होता है, हाँ। अबे एक और बताया था मैंने कि भैया इसको बगैर ड्राइव के आप सिंपल हार्मोनिक प्रूफ कर सकते हो, भूल गए। चलो पहले पहला मैं तरीका देख लो, इसको डिफरेंशिएट कर दो। क्या कर दो, अगर अभी बताया ना मैंने आपको, अगर कोई फंक्शन सिंपल हार्मोनिक है तो उसकी डिफरेंशियल फॉर्म निकाल सकते हैं हम। अब देखो चलो आसान तरीका बताता हूं मैं इसको। मान लीजिए वाई है, क्या है ये, वाई इक्वल्स टू में ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट करो, डी वाई अपॉन में डी टी, टाइम के स्पेस में कर रहा हूं। ये क्या है, ए बाहर, साइन का क्या होता है कॉस, ओमेगा बाहर निकाल दो, सीधा लिख दो कॉस ओमेगा टी, कोई दिक्कत तो नहीं भैया, ठीक है। बी बाहर करो, लेकिन कॉस का क्या होता है माइनस साइन, तो माइनस बी और ओमेगा बाहर निकाल दो, क्योंकि ओमेगा तो बाहर ही आना है, ठीक है। ये क्या हुआ साइन ओमेगा टी, कोई दिक्कत तो नहीं भैया। दोबारा डिफरेंशिएट करो, कर दिया। अब इसको दोबारा कीजिए तो क्या हुआ, फिर क्या आएगा, ए ओमेगा स्क्वायर बाहर आ गया, क्या आ गया, क्योंकि आपको पता है ये क्या होना माइनस साइन ओमेगा टी। देखिए ए ओमेगा बाहर आ गया, कॉस का क्या होगा माइनस साइन, लेकिन अपने को पता है ओमेगा फालतू है यहाँ पे, तो ओमेगा स्क्वायर कर दिया मैंने, ठीक है। अच्छा फिर क्या किया यहाँ पे माइनस बी, आपको पता है इसका क्या होगा कॉस ओमेगा टी, लेकिन ओमेगा फालतू, तो यहाँ पे कर दो ओमेगा स्क्वायर, समझ गया। अब हमने क्या किया, डी वाई अपॉन में डी टी स्क्वायर, ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर दोनों में से कॉमन ले लिया, ठीक है। और क्या बचा ए साइन ओमेगा टी, और ये क्या बचेगा प्लस बी कॉस ओमेगा टी। ये क्या है भैया वाई है, ये क्या आ गया वाई आ गया ना, तो डी वाई अपॉन में डी टी स्क्वायर बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये क्या होगा भाई, इसे परली साइड में ले आओ तो क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर भाई बराबर में क्या आ गया, क्या है भैया, क्या है सिंपल हार्मोनिक प्रूफ कर दिया हमने। क्या प्रूफ कर दिया, लेकिन अब इस तरीके से हम ये तो प्रूफ कर देंगे कि अब ये सिंपल हार्मोनिक है, लेकिन इस तरीके से ये नहीं प्रूफ कर सकते हम कि भैया इसका नया एम्पलीट्यूड क्या होगा, इसका नया फेज क्या होगा, ठीक है। उसके लिए आपको वहीं आना पड़ेगा, कैसे वो आएगा नहीं, वैसे बताया तो मैं आपको। जैसे आपने दो वेव्स यहाँ पे जोड़ी है, ये दोनों क्या है सिंपल हार्मोनिक है, ये भी क्या है सिंपल हार्मोनिक, रिजल्ट भी क्या आएगा सिंपल हार्मोनिक है, वेक्टर प्लस वेक्टर, समझ गए। तो सिंपल हार्मोनिक प्लस सिंपल हार्मोनिक, समझ गया। अब इसका जो रिजल्ट वेव का एम्पलीट्यूड रहेगा ध्यान रखना, वो ए स्क्वायर प्लस ये एम्पलीट्यूड और ये एम्पलीट्यूड का ऐसे कर दो, ये रिजल्ट वेव का एम्पलीट्यूड आ जाएगा, ठीक है। अच्छा रिजल्ट वेव का फेस क्या होगा पाई, वो होगा tan इनवर्स बी बाय ए, क्या होगा डेराइव करा रखा देख लेना, हिट एंड ट्रायल मेथड है, एज्यूम करना उसको, ठीक है। डेरिवेशन नहीं आती आपको, यही ध्यान रखना है, कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे बढ़ू, वेलोसिटी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, देखिए भैया ध्यान दीजिए फटाफट इसको, वाई क्या होता है ए साइन ओमेगा टी, वेलोसिटी क्या होगी डी वाई अपॉन में डी टी, जो कि क्या होगी ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। एक्सेलरेशन क्या होगा, इसको दोबारा करिए, ठीक है। तो ए ओमेगा बाहर आएगा, कॉस का क्या होगा माइनस साइन ओमेगा टी, ओमेगा फिर बाहर आएगा, तो एक्सेलरेशन क्या होगा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी। ये पोजीशन, ये वेलोसिटी, ये तीनों ग्राफ देखिए, ठीक है। अगर मैं बात करूं पोजीशन की तो किसका ग्राफ खींचेगा साइन का, बात करूं वेलोसिटी की तो किसका ग्राफ खींचेगा प्लस कॉस का, प्लस कॉस का ग्राफ यहां से देखिए। अब ध्यान दीजिए आपको मिलाना है एकदम पॉइंट टू पॉइंट, ये देखो ये किसको दिखा रहा है जीरो टाइम को, ये टी बाय 4 टाइम को, ये टी बाय 2 को, ये 3t अपॉन में 4 को, ये क्या है टी को, ठीक है भैया। जीरो टाइम पर पोजीशन क्या है जीरो, डालो यहाँ पर जीरो टाइम तो जीरो ही आएगी, ठीक है। टी बाय 4 टाइम पर आपकी पोजीशन क्या होगी मैक्सिमम, यानी ए आने वाली है, मैक्सिमम पोजीशन ए होगी,
आगे वाले में फिर क्या हुआ, जीरो, ऐसे ही आपको अच्छा देखिए, अब वेलोसिटी की बात करूंगा तो मैक्सिमम वेलोसिटी क्या है, ओमेगा, क्या है, तो जीरो टाइम पर आपको जीरो रखोगे तो कॉस जीरो हो जाएगा, कॉस जीरो क्या होता है, 1 होता है, उस वक्त वेलोसिटी क्या होगी, ए ओमेगा के बराबर हो जाएगी, मैक्सिमम प्लस ए ओमेगा, ठीक है। लेकिन आगे ही क्या होगा, ये जीरो हो जाएगा, कॉस का ग्राफ ऐसे होता है, मैक्सिमम फिर मैक्सिमम, इस तरीके से आएगा वेलोसिटी ग्राफ, ठीक है। उसके बाद ये इसका ग्राफ किसका खींचेगा, एक्सेलरेशन का, माइनस साइन का, क्या होगा, माइनस साइन का ग्राफ कहां कितना, नीचे से, इस तरीके से, ठीक है भाई, हो गया, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था, सुन लीजिए, ये पार्टिकल मीन पोजीशन पर है, एनर्जी दी है, क्या दी है, एनर्जी दी है, तो मीन पोजीशन पर इसकी एनर्जी मैक्सिमम रहेगी, वेलोसिटी क्या रहेगी, वेलोसिटी क्या होती है मीन पर, मैक्सिमम, जाता रहता है ऊपर एक्सट्रीम की तरफ तो वेलोसिटी लगातार क्या होती है, कम होती रहती है, लेकिन वाई की वैल्यू लगातार क्या होती है, बढ़ती रहती है, और एक्सट्रीम पर पहुंचने के साथ ही वेलोसिटी क्या होती है, जीरो, लेकिन वाई की वैल्यू क्या होती है, एक के बराबर आती है, मैक्सिमम हो जाती है। फिर ये नीचे आना चालू करता है, मीन की तरफ, किसकी तरफ आता है, पार्टिकल मीन की तरफ आता है, तो वेलोसिटी फिर क्या होती है, बढ़ने लगती है, लेकिन आपकी पोजीशन फिर क्या होती है, घटने लगती है, और जैसे ही यहां पर आता है तो वेलोसिटी फिर क्या होती है, मैक्सिमम, और पोजीशन फिर क्या होती है, जीरो, समझ गया। तो ये बताया था, आप वैल्यूज डालिए, देखिए आपका आंसर वही आएगा, याद नहीं याद है सारी चीजें, ठीक है। ठीक है, अच्छा एक्सेलरेशन जीरो कहां होता है, एक्सेलरेशन जीरो कब होगा, अब एक्सेलरेशन की वैल्यू मैंने क्या बताई थी, ए इक्वल्स टू में माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, जब वाई जीरो तो एक्सेलरेशन भी जीरो, क्या होगा, अब जरा देखिए मीन पर क्या होता है, क्या होता है मीन पर, वेलोसिटी, पोजीशन, एक्सेलरेशन, समझ गया, एक्सट्रीम पर आते हैं पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, क्योंकि मैक्सिमम एक्सेलरेशन एक्सट्रीम पर ही क्यों लगता है, बताओ कोई, क्योंकि मुझे पता नहीं, चापड़िया था मुंह बना रही है, दिमाग लगा नहीं रही है, फोर्स जो होता है वाई के क्या होता है, डायरेक्टली होता है, क्या होता है, अब जब ये एक्सट्रीम पे पहुंचेगा तो वाई की वैल्यू क्या होगी, जब मैक्सिमम वाई रहेगा तो फोर्स भी क्या रहेगा, और मैक्सिमम फोर्स में एक्सेलरेशन क्या होता है, अपने आप से कभी नहीं पढ़ते भाई, मेरे को शर्म आती है तुम जैसे बच्चों पे, गधे एक नंबर के। मैंने चार चार दिन से बोल रहा हूं कि भाई ऑसिलेशन पढ़ लो, ऑसिलेशन पढ़ लो, मत पढ़, तुम्हारा होगा बंटा धार, बेटा ध्यान रखना, ठीक है। मेरा क्या, मैं तो अपना काम करते रहा हूं, ये सारा हो गया, ये बता रखा भैया कि टेबल बना रखी है मैंने भी, नोट्स देख लेना बस भैया, कि जीरो टाइम पर पार्टिकल कहां पर है, जीरो पर, कोस के हिसाब से बना रखा है इसने, किसने बना रखा है, जीरो टाइम पर पार्टिकल क्या होगा, कॉस के हिसाब से बना रखा है, मैक्सिमम पर, जब मैक्सिमम पर होगा तो वेलोसिटी क्या होगी, जीरो, एक्सेलरेशन क्या होगा, मैक्सिमम, समझ गया। फिर उसके बाद टी बाई टू टाइम पर कॉस के हिसाब से बना रखा, तो वो जीरो हो जाएगा, कौन जीरो होगा, पोजीशन जीरो, क्या होगा, कहां पे आ गया, मीन पर, तो एक्सेलरेशन वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम, वेलोसिटी मैक्सिमम होगी तो एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो। अब फॉर्मूला याद है, ए बताया था पीछे यार, बार बार मैं रिपीट नहीं कर रहा, सारा बता दिया मैंने, ठीक है। अभी वाले क्वेश्चन देखिए भैया, अब भाई सुबह जो स्कूल जाएगा वो उसका जिम्मेदार वही रहेगा, क्योंकि सुबह शाम में दोनों में अलग अलग चैप्टर कराऊंगा, स्कूल जो जाग गया उसका बंटा था। मैं ये नहीं कह रहा कि आप पे ऑफलाइन ही आओ, लेकिन एटलीस्ट ऑनलाइन तो देख लो भैया, क्योंकि रिकॉर्डिंग कोई नहीं देखता, 10 में से, इतने बच्चों में से 100 बच्चों में से केवल 2 ही 3 बच्चे देखते होंगे रिकॉर्डिंग, ये गलती से चल जाए तो बता लगे। भाई ऑफलाइन नहीं आ सकते सुबह मॉर्निंग में तो एटलीस्ट रिकॉर्डिंग देखो, 40 मिनट की क्लास होती है भैया, ओ ऑनलाइन क्लास तो लो, दोनों में अलग अलग करा रहा हूं मैं, अभी कुछ दिनों बाद तीनों में अलग अलग कराऊंगा, फिर क्या करोगे, फिर घर पे आराम से जो आ सकता है ऑफलाइन ऑफलाइन आएगा, जो नहीं ऑनलाइन आ सकता ऑनलाइन ले सकता ऑनलाइन ले, लेने तो सारे चैप्टर की है, नहीं करोगे रिवीजन तो हो गया बंटाधार, नोट्स मैंने तुम्हें भेज ही दिया, और पहले बता रहा हूँ फोन से नोट्स पढ़ेगा जो ना तो उसको कुछ नहीं आएगा, कि नोट्स की प्रिंट आउट निकलवा लो, सबसे बेस्ट है तुम्हारे लिए।
ठीक है, वहां पे जा, ये वाला क्वेश्चन ना, ठीक है। कह रहे भैया एग्जाम्पल नंबर, देखिए एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कह रहे भैया, मैं मारना नहीं चाह रहा, मैं पता क्यों नहीं मार रहा, मैं सोच रहा क्या ही मारू यार, मजा नहीं आता मारने वारने में, लेकिन तुम लोग सुअर हो, मुझे मजबूर कर रहे हो कि मैं तुम्हें ठोकू पकड़ के। कितने दिन से बोल रहा हूँ ऑसिलेशन का, बताइए। 4 दिन से, और 4 दिन में खाल अपनी मार्क्स में तूने ऑसिलेशन पढ़ा, बता पढ़ा तूने ऑसिलेशन आदित्य, बता मार्क्स में खा और बता पढ़ा तूने, नहीं पढ़ा ना, मुंह पे रट्टा मार अपने खींच के, ऐसे जैसे मैं मारता हूँ ऐसे मार। हाँ, ये जो पार्टी में नहीं आया उनसे पूछ रहा हूँ, बेटा तू पार्टी में नहीं आया तो तूने ऑसिलेशन तो पढ़ा ही होगा, नहीं पढ़ा ना तूने, 2 रुपये बचा लिए, पार्टी में नहीं आया, ऑसिलेशन पढ़ाई कर रहे थे, पढ़ाई के नाम पे छुट्टी की थी इन्होंने, पढ़ाई करेंगे, टाइम वेस्ट होता है वहां पे। उस दिन पता है इनको क्या लग रहा होगा, जिस दिन इन्हें पार्टी में नहीं आएंगे और आप लोग एंजॉय करोगे पार्टी में, उस वक्त लग रहा होगा कि मैं ही आइंस्टीन हूँ, मैं दुनिया से अलग अलग थलग हूँ, मैं अलग कर रहा हूँ, इनोवेटिव कर रहा हूँ। अब तुम कुछ नहीं कर रहे, तुम लाइफ खो रहे हो, लाइफ में, लाइफ बगैर एंजॉय का कुछ है ही नहीं, लाइफ बगैर एंजॉय का कुछ है ही नहीं, पढ़ाई तो सेकेंडरी है, एंजॉय प्राइमरी है, ठीक है। कह रहे भैया द फॉलोइंग डाटा, 2 डायग्राम दे रखे हैं अपने को, निकालना अपने को क्या क्या निकालना, एक्स प्रोजेक्शन वाई प्रोजेक्शन। 0 टाइम पे पार्टिकल यहां पे था, 0 टाइम पर, डायग्राम बड़ा कर देता हूं मैं ना, 0 टाइम पे पार्टिकल यहां पे था, है ना, और T टाइम बाद यहां बच गया, कितना एंगल कवर किया, ओमेगा टी, कितना किया, तो कुल कितना एंगल हो गया, ओमेगा टी प्लस 40, तो वाई क्या होगा, ए साइन थीटा, ए क्या है, इसका एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड क्या है ये दे रखा है इनने, स्मॉल ए दे रखा है, क्या दे रखा है, साइन थीटा क्या रखा है भैया, ओमेगा टी प्लस 45 पाई बाय 4, ए साइन ओमेगा क्या होता है 2 पाई अपॉन में स्मॉल टी प्लस पाई बाय 4, ये हो गया ए साइन 2 पाई, कैपिटल टी की वैल्यू क्या रखी है 4 सेकंड, खत्म हो गया क्वेश्चन, टी की वैल्यू लिख दो, ये हो गया वाई प्रोजेक्शन। एक्स प्रोजेक्शन निकालना तो क्या लिख दोगे, कॉस, इसके यहां पे क्या लिख दोगे, बाकी सब कुछ सेम है। अभी वाला क्वेश्चन देखिए, पार्टिकल ऐसे घूम, कहां पे था, यहां पे था, ठीक है, और घूमता हुआ कहां चला आया, वैसे घूम रहा ना एंटी क्लॉकवाइज, पहले पार्टिकल का एंगल कितना था 90, अभी वो घूम गया, ओमेगा टी कहां गया, नीचे आ गया, कहां गया, 0 टाइम पे यहां पे था, कहां गया, नीचे आ गया, तो ये जो नया ट्राइंगल बना इसका एंगल कितना होगा 90 माइनस ओमेगा टी, ठीक है, तो यहां से आप निकाल सकते हो साइन और कॉस की वैल्यू, नोट्स देख लेना वहां पे करा रखा मैंने, पूरा करा रखा ना, चलो भैया ये देखिए, ये सारे क्वेश्चन करा रखे, मैं कोई क्वेश्चन नहीं करा रहा इसमें से, सारे आसान क्वेश्चन है सारे के सारे, ठीक है, एक बार देखोगे अपने आप समझ में आ जाएगा, सारे करा दिए मैंने एक तरफ से, मैं केवल एनसीईआरटी के पर्पस से करा रहा हूं, लेकिन आपको मैंने सोचा थोड़ी बहुत थ्योरी रिवाइज करा दी जाए, ठीक है, सारे करा रखे A to Z, कोई सा भी नहीं बचेगा, केवल नोट्स देख लेना अपने आप समझ में आ जाएगा, जिसके पास नोट्स नहीं हो जाके प्रिंट आउट निकलवा लेगा, क्योंकि फोन से पैसे बचाकर वैसे तुम पैसे बचाने वाले बच्चे हो, ठीक है, पैसे बचा कुछ नहीं होना, बंटा धार हो जाएगा तुम्हारा, सत्यानाश हो जाएगा। आता है काइनेटिक एनर्जी, क्या आता है, एनर्जी पोजेस्ड बाय द वाइब्रेटिंग पार्टिकल बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, मोशन की वजह से जो पार्टिकल के अंदर काइनेटिक एनर्जी आती है उसको हम क्या कहते हैं भैया, काइनेटिक का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम क्या है, मास ऑफ वाइब्रेटिंग पार्टिकल, बी क्या है, वेलोसिटी ऑफ वाइब्रेटिंग पार्टिकल, हाफ मास वाइब्रेटिंग पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होती है, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, याद है, तो हाफ एम ए ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, एम ओमेगा स्क्वायर क्या होता है आपको याद होगा, के लिखा था मैंने, क्या लिखा था, अब कई बच्चे बोलेंगे कैसे के, तो भैया मैंने बताया था ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, के अपॉन में एम होता है, तो के की वैल्यू क्या होगी, ठीक है,
ये हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, क्या होगा? ये हो जाएगा हाफ, ये क्या हुआ के, और ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर, क्या हो गया? ये इसको स्क्वायर है, इसको स्क्वायर है तो क्या होगा एक्स स्क्वायर। अब देखिए मीन पोजीशन पर ध्यान दीजिए, अच्छा इसको, हाँ सॉरी तो गलत हो जाएगा ना, हमने क्योंकि हमने साइन के टर्म में लिखा ना वो। एक मिनट मैडम रुक जाइए, ओमेगा टी, इसको लिख दीजिए। गलत कैसे होता कोई मेरे को बताएगा? क्योंकि मैंने जो वेलोसिटी डाली है वो साइन के टर्म से लेके डाली थी, समझ गए? ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर, ऐसे रहने दीजिए, और इसको लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब ए स्क्वायर की मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो के इक्वल्स में क्या हुआ हाफ के ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर, अब फिर ठीक है हाफ के ए स्क्वायर, ये क्या होगा वाई स्क्वायर। अब देखिए मीन पर क्या होता है वेलोसिटी मैक्सिमम, काइनेटिक मैक्सिमम चाहिए, लेकिन मीन पर पोजीशन क्या होती है जीरो, वाई की वैल्यू क्या होती है यहां जीरो रखी है, वाई की वैल्यू क्या रख दिया, तो आपकी मैक्सिमम काइनेटिक क्या होगी हाफ के ए स्क्वायर के की, या फिर आपका हाफ ए ओमेगा, सॉरी के की वैल्यू क्या होती है